हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको ईवीएस के कुछ प्रश्न लेंगे, जिसमें देखेंगे कि पर्यावरण संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले शिफ्ट में। तो देखिए, इसमें हम आपने वन लाइनर इसमें प्रश्न लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, करें कि कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। तो कह रहे हैं कि कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट जो है कहलाती है, वो क्या कहलाती है? डोंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि झोपड़ी की छत में लकड़ी के पट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो ये कह रहे हैं कि नीम और कीकर। तो नीम नीम का जो पौधा होता है काफ़ी कड़वा होता है, जिस कारण से इनमें जो है दीमक नहीं लगते हैं, इसलिए इनका क्या कर किया जाता है? किया जाता है। झोपड़ी की छत के लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में जो है इनको लगा दी जाती है, जिससे लकड़ी को दीमक नहीं खाते। तो ना ऑप्शन इसका उत्तर जो हो जाएगा नीम और कीकड़। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रेगिस्तानी, देखिए ओक, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसके राय तक जमीन से भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये भी प्रश्न कई बार आया है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ओक का पेड़। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, मेघालय में पाया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो जिसे घटपर्णी भी कहते हैं। यह जो है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सब पॉइंट उसमें कोड बाय देकर आपको पूछा गया है। तो जैसे कीड़े मकोड़ों के चूहे जैसे छोटे जानवरों को क्या करते हैं? वो खा जाते हैं। तो इस प्रकार फांस लेते हैं और उनको अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? पराग कहते हैं। कह रहे हैं कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो ये फलों के में आम का ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल पाया जाता है? तो ये देखिए, बेसिकली कौवा कौवा जो है अपने घोंसले में तार का इस्तेमाल करता है। तो इसका आंसर जो है कौवा है। देखिए, मैना अपना सर को झटके से घुमा लेती है। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कुनैन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? तो ये भी आप आया हुआ प्रश्न है। सिनकोना प्लांट सिनकोना प्लांट नामक पौधा होता है जिससे कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि कपास क्या है? कह रहे हैं कि एक ट्रांस जैविक पौधा है। कपास जो है एक ट्रांस जैविक पौधा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस
अवशोषित की जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पादपों मतलब पेड़ पौधे और पेड़ पौधे उनमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि भारत के 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के अन्य अन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स है मतलब उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? तो ये इसको बोलते हैं क्या? चमगादड़। अगला प्रश्न देखिए, अगला करें कि निम्न में से कौन सा पक्षी एक पेड़ के तने में रहता है? तो ये कौन सा रहता है? बारबेट। बारबेट, जो बारबेट पक्षी है वह पेड़ के तनों में रहता है। अगला प्रश्न देखिए, करें ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को क्यों लीपा जाता है? क्या करने के लिए? कीड़ों को दूर रखने के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को इसलिए लीपा जाता है ताकि वहाँ कीड़े ना लागे। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर, करें पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये आपका तालाब हो जाएगा। करें कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये देखिए कुल 8 क्लासिकल नृत्य हैं, तो आपको याद रखना है कि ये केरल का है, कथक केरल। अगला प्रश्न देखिए, करें कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो ये नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। अगला देखिए, कह रहे हैं कि BOD5 क्या है? तो ये क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। इसका फुलवार बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला देखिए प्रश्न 18 कह रहा है कि डचगम राष्ट्रीय उद्यान है। तो डचगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक, कह रहे हैं कि आरक्षी रेल टिकट में, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो आरक्षी रेल टिकट में से कौन सी जानकारी नहीं होती है? तो इसमें याद रखना ये यात्रियों का नाम, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया रेल से संबंधित है। तो यात्रियों के नाम जो है उसमें टिकट में जानकारी नहीं रहती है, और आने जाने का पैसा कितना का स्टेशन का नाम सब रहेगा, लेकिन यात्रियों के नाम उसमें नहीं होता है। ये आपका 2020 में भी पूछा गया था प्रश्न। करें कि जिन स्थानों पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? तो वहाँ आपको हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। अगला 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा के बृहत प्रदूषक है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, D2O, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला देखिए, करें कि वायु प्रदूषण का कारण है? तो क्या हो जाएगा? धुआं। देखिए ऑप्शन के हिसाब से होता है, और बहुत होते हैं वायु प्रदूषण के कारण, तो धुआं। करें कि भारत में 23 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आप याद रखिएगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, कहने कि CNG का पूरा रूप है, मतलब इसका फुल फॉर्म है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखिए, कहने कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो ये प्रकाश को सौर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सौर सेल द्वारा कह रहे हैं कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो प्रकाश ऊर्जा को। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुयुक्त अनुपयुक्त वर्ग है? तो
गर्म खून। तो कह रहे भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग जो है गर्म खून। कह रहे निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है? तो ये देखिए प्रकृति का रेडार जो 27 नंबर किसको? चमगादड़ को। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर कह रहे हैं कि ये सूर्य से। 29 नंबर प्रश्न देखिए, मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। देखिए मधुबनी जो है ये जो है बिहार से संबंधित है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। बिहार से संबंधित है और ये इसमें उपयोग क्या किया जाता है? जब पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला देखिए, अगला प्रश्न करें 30 नंबर, पश्मीना और अंगोरा क्या है? ये जो है पश्मीना एक प्रकार की भेड़ होती है, तो ये क्या होती है? बकरी। तो कह रहे हैं कि ये ऊन की किस्में हैं। पश्मीना और अंगोरा क्या है? ऊन की किस्में हैं। कह रहे हैं कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? देखिए ये गन्ना जो है यूपी में, और गेहूँ भी आपका यूपी में ज़्यादा उगाया जाता है, और आलू भी। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि गणगौर एक का त्योहार मनाया जाता है, तो ये चैत्र शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल तीज को। आगे देखते हैं, अगला है, कह रहे हैं कि जो गणगौर का त्योहार मनाया कहाँ जाता है? चैत्र शुक्ल में, तीज में। अगला कह रहे हैं कि राजस्थान में झीलों की नगरी है, तो ये उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में, राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला देखिए, देखिए कह रहे हैं कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये कौन बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। अगला कह रहे हैं एटीएम का पूरा नाम, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार 35 क्वेश्चन लिए थे जो कि हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत